मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हमने कल ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं और उनकी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था। इसी चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है वो है नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय का नेचर कैसा होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जिन विशेषताओं के आधार पर नगरीय समुदाय को हम पहचान सकते हैं। तो जैसा कि नगरीय समुदाय सबसे जब से जो पहली विशेषता है जनसंख्या की अधिकता। नगरों में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहर में संसाधन अधिक होते हैं, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्रीज अलग होती हैं, रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, इसलिए शहरों में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन अधिक होता है और जनसंख्या घनत्व भी नगरीय समुदाय में ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता जो है, हम भारत में देख सकते हैं आज कि भारत में 9 से 10 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक है भारत में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में जो शहरों की जनसंख्या है बहुत अधिक है। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है सामाजिक विभिन्नता, मतलब विभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यवसाय, उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर और विचारों के आधार पर विभेद किया जा सकता है। आर्थिक स्तर यहाँ पे उन्नत होता है। क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, आय अधिक होती है। जब आय अधिक होती है तो लोगों में खर्च करने की भी कैपेसिटी अधिक होती है। सुविधाएं जब होती हैं तो लोग उन सुविधाओं को, संसाधनों को प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है इसकी, विकसित प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, चाहे वो परिवहन में हो, चाहे संचार में हो या व्यवसाय में हो, इवन शहरों में घरों में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी और नए अवसर। क्यों? वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेहतर है, इस वजह से भी शहरों को विकसित टेक्नोलॉजी के आधार पे उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अगली विशेषता जो इसकी है, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। इस विशेषता का उल्लेख दुर्खीम ने अपने समाज का वर्गीकरण करते समय किया था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसमें किस तरह की विशेषता पाई जाती हैं और जो डेवलप्ड सोसाइटी, जो विकसित सोसाइटी है, वो उन्होंने नगरों के अंतर्गत उसको माना था और उसमें उन्होंने सावयवी एकता का उल्लेख, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का उल्लेख किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ पे श्रम विभाजन मतलब कार्यों का बंटवारा, विशेषीकरण मतलब कि एक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता है और इस तरह हर एक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता है और व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के लिए हर दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद जो नगरीय विशेषता में आती है वो है व्यावसायिक भिन्नताएं। व्यावसायिक भिन्नताएं मतलब विभिन्न तरह के वर्ग रहते हैं जिनके अलग अलग व्यवसाय होते हैं और उनका दायरा बहुत ही बड़ा होता है। गांव में आप देखेंगे कि व्यवसायों का जो दायरा होता है बहुत सीमित होता है, जबकि नगरों में इसके अपोजिट होता है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पे अधिक होती है। आर्थिक विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा भी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और जो ये है कि नगरीय जीवन की सबसे अनिवार्य विशेषता जिसको हम कहेंगे कि कंपटीशन जो है वो शहरों में अधिक है और जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, अधिक से अधिक लाभ कमा सकें और अपने प्रभाव को बढ़ा सकें। अगली विशेषता जो है इसकी, द्वितीयक संबंध। जैसा कि बच्चों हमने पिछले क्लास में प्राथमिक संबंध और द्वितीयक संबंधों के बारे में पढ़ा था। तो द्वितीयक संबंध क्या होते हैं, जनरली हितवादी होते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए होते हैं। जैसे ही अपने स्वार्थ खत्म हो जाते हैं हमारे संबंध भी बदल जाते हैं। औपचारिक रिलेशन जिनको हम संज्ञा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संबंधों की भी प्रगाढ़ता यहाँ पे नहीं पाई जाती है। इसके बाद अधिक गतिशीलता। गतिशीलता मतलब कि जब संसाधन ज़्यादा हैं, अवसर अधिक हैं, तो व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव बहुत तेजी से करता है। गांव में भी गतिशीलता है बट उतनी अधिक नहीं है जितनी शहरों में है। औपचारिक नियंत्रण जैसे धर्म, प्रथा, परंपराएं, इनका नियंत्रण कहाँ होता है, ग्रामीण समुदाय में होता है। जबकि इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, पुलिस,
कानून व्यवस्था, राज्य, इनका जो नियंत्रण होता है वो शहरों में अधिक होता है। जो इसकी अगली विशेषता है तार्किक व शिक्षित जीवन। तार्किक मतलब पढ़े लिखे और शिक्षित लोग होते हैं तो जो अंधविश्वास होते हैं, ढकोसले होते हैं, उनमें व्यक्ति ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। एजुकेशन का जो लेवल है वो अधिक होता है, तो लोग सही गलत का निर्णय अपनी शिक्षा के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे करते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि कैसे जो नगरीय समुदाय है उनको इन विशेषताओं के आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी के तहत हम कल नगरीय समुदाय की समस्याएं क्या हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।